हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिर से लेकर के आए मैथ का एक नया चैप्टर प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के सारे प्रश्न को यहाँ डील करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 10th के लिए है और एग्जाम में इससे एक ने क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, इधर देखेंगे दोस्तों, यहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं दिया हुआ है, यह सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है बहुपद, और बहुपद को सूचित करते हैं पी एक्स से। तो पी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, तब हमारे पास बहुपद पी एक्स का मान आ जाएगा। इस पर ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास दिया क्या है, तो हम प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, यानी किसका, ए वाले पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला प्रश्न से 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया हुआ है दोस्तों। यह दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, बहुपद। बहुपद निकालना है, यानी पी एक्स बराबर फॉर्मूला बताए थे क्या, एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहाँ से उठाए दोस्तों, तो यह हमारा फॉर्मूला था, यहाँ से हम लोगों ने उठाया। यह फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 को पुट कर देंगे, तो हमारा इस प्रश्न का हल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के जगह पर आएगा 1/4 और यहाँ पे एक्स था तो हम भी एक्स लगाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 था तो हम यहाँ -1 रखेंगे। अब एक चीज और देखने वाली दोस्तों बात है कि यह जो बहुपद होता है वह किसके बराबर होता है, तो बहुपद जो भी होते हैं दोस्तों वह 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बहुपद 0 के बराबर होता है। यह 0 के बराबर कर दिया। यहाँ ध्यान थोड़ा सा और लगाना है कि हमारे देखिए अपॉन में 1/4 आया है, हमारे अपॉन में कुछ नहीं आना चाहिए। तो अपॉन में कुछ नहीं आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यह 4 को हटाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, या तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यह 1/4 था और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, माइनस यहाँ 1 था, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 0 में दूसरे साइड 4 से करेंगे तो वो भी 0 रहेगा। यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा दोस्तों 4x स्क्वायर, आगे कट जाएगा 4 से 4, बचेगा -x और -4। यह हमारा किसका वैल्यू बचेगा दोस्तों, यही जो वैल्यू बचेगा वह बचेगा px का, यानी बहुपद यही बचेगा हमारा। यह हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो पहला का हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों, बहुपद 4x स्क्वायर -x और -4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका प्रश्न संख्या 1 का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। संख्या 2 को देखेंगे, हमारा यह रहा प्रश्न संख्या 2, जिसमें √2 और 1/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिवन क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है पी एक्स। पी एक्स का फॉर्मूला यह रहा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें निकालना है, उसको पहले लिखते हैं। हमें निकालना है पी एक्स का वैल्यू। पी एक्स बराबर हमने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 रखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3।
यहाँ ये क्या है दोस्तों, यह बहुपद है और बहुपद किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, अभी बताया था हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ आया हर के रूप में 1/3, तो हर के रूप में नहीं आना चाहिए, तो हर के रूप में ना आए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1/3 है तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा जो टर्म है कौन सा, एक 16, यह हो जाएगा 3x² माइनस यह होगा 3√2x, 3 से इसमें हुआ, प्लस 1/3 पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 0 पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई किए, कैसे किए, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, गुना करके, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगला स्टेप में यह कर सकते हैं, हमारे पास कितना आया 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा +1 और यह 0 के बराबर होगा। यही तो हमारा px था, इसी को हम बोल रहे थे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यह हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया दोस्तों, कितना 3x² माइनस 3√2x + 1, यह दूसरा का प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। यानी इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया। अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर, यह हमारा रहा प्रश्न संख्या 3, ठीक है दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ रहता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 दिया हुआ है। ओके दोस्तों, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है px बराबर हमने बताया था x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, और यहाँ पे देखिए प्रश्न में एक के दे देता है, ऐसे घेर करके के दे देता है, के वही जिससे हम गुना करते हैं, जिससे हम गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे, तो यह हमारे पास बचेगा px बराबर x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 रख देंगे। अब जब रखेंगे दोस्तों तो यह हमें प्राप्त होगा x² माइनस यह 0 हो जाएगा इंटू में x प्लस √5, यानी यह हमारे पास आया x² और प्लस का √5, यही आया हमारे पास px। क्या आया दोस्तों, px आया x² प्लस का √5, यह हमें प्राप्त हो गया प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा के भी वैल्यू 1 दिया है। हमें क्या निकालना है px, और px का फॉर्मूला हमने बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ था दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया था। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था px, तो px बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से पुट क्या करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान प्रश्न से दिया था 1, तो 1 रखेंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया था तो वहाँ भी 1 रखेंगे। तो हमारे पास px का जो वैल्यू होगा वह होगा x² माइनस 1 इंटू में x प्लस में 1, यानी यह अगर फाइनल डिसीजन कहें क्या रिजल्ट आया, तो यह आया x² माइनस x प्लस का 1, यह हमारा बहुपद आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर यही होगा, क्या होगा x² माइनस x प्लस का 1, यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या हमारे पास 5 दिया हुआ है, 5 में भी क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है 1/4 माइनस में और 1/4 प्लस में। अगर सॉल्यूशन करें तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है पॉलिनोमियल पी एक्स निकालना होता है। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके दोस्तों, तो अब इसमें हम किसका मान रखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 पुट करूंगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 पुट कर देता हूं। तो यहाँ से पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, यह हो गया -1/4 और एक्स का एक्स रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1/4 था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों कि क्या हमारे पास आया, तो आया एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1/4x और प्लस का 1/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो है दोनों अपॉन में आया है 4, यहाँ भी आया है 4, तो 4 को कैंसिल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कर देंगे 4 से। यह है बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो आगे जब चलेंगे तो हम क्या लिख देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुना करके, दोनों तरफ गुना करेंगे, एक तरफ नहीं, ठीक। अब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो पहले तो होगा 4x स्क्वायर प्लस ये था पहले से 1/4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस या पहले से 1/4 था, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में 0 था, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास जो फाइनल दिया वह देगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 बचा, और यही मान जो होगा वह पी एक्स का होगा, और पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 होता ही है, पॉलिनोमियल पी एक्स का इसके बराबर होता है, पूरा 0 के बराबर ही होता है। यह हमारा फाइनल रिजल्ट यह रहा दोस्तों, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस 1 एक इसका प्रश्न संख्या 5 का हल रहा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। दिया हुआ था, सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो क्या दिया था, तो दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और क्या दिया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। यह हमें दे दिया है प्रश्न से, ऐसा नहीं कि हम कहीं से ला रहे हैं। ओके दोस्तों, यह दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल पी एक्स। तो पी एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यह होता है। यहाँ से ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू या 4 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 रख देंगे। तो जब 1 रखेंगे तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, 4x प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही जो दोस्तों हमारे पास रिजल्ट आया है वही बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। तो हमने पूरा प्रश्न संख्या 2 को कवर कर लिया है। कब यह था, प्रश्नावली 2.2 था। ओके दोस्तों, तो हमने 2.2 को आज पूरा कवर कर लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।